बतलाए। पाप की गगरी जब भर जाए फिर वो छल छल छलकत जाए। पाप की गगरी जब भर जाए फिर वो छल छल छलकत जाए। किया हरण माता सीता का काल लिया उसने बुलवाए। वेश बदल साधु का उसने साधु रूप कमान घटा। वेश बदल साधु का उसने साधु रूप का मान घटाए। गया बाटिका भिक्षा लेने हो, गया बाटिका भिक्षा लेने मन में पाप तो उसके आए। जा कुटिया पर अलख जगाई कोई भिक्षा ले करके आए। जा कुटिया पर अलख जगाई कोई भिक्षा ले करके आए। भिक्षा लेकर आई सीता रावण के मन पाप समाए। छल और बल से हरण कर लिया मात सिया बेबस हो जाए। छल और बल से हरण कर लिया मात सिया बेबस हो जाए। भिक्षा लेकर आई सीता। उड़न खटोले में रावण ने हो, उड़न खटोले में रावण ने मात सिया को लिया बिठाए। करुण विलाप मसीता कर रही रावण देख के हंस। आप जितने भी सज्जन लोग यहाँ आए हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नःसुवा। मंच के दिवस लोक मान्यता के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आप सभी जानते ही हैं वस्तुतः ये अधर्म पर धर्म की विजय थी और असत्य पर सत्य की विजय थी। और सबसे बड़ी बात कि राक्षसों पर देवताओं की विजय थी। मनुष्य समाज में राक्षस कोटि के व्यक्ति समाज के सबसे बड़े शत्रु होते हैं और समाज के लिए अभिशाप होते हैं। महर्षि यास्क ने राक्षस शब्द की परिभाषा ऐसे की है, रक्षः रक्षितव्य भस्मात् रहसि क्षणोति वा। अर्थात राक्षस को राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे हर समय हर व्यक्ति का और वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए दुख और भय अशांति पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दंड का विधान आवश्यक है। वर्तमान समाचार पत्रों में प्रतिदिन आप देख रहे होंगे महिलाओं पर अत्याचार के केस कितने बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग रावण रूपी राक्षसों के लिए करें। इन्हीं भावों को ब्रह्मचारिणी अपने गीतों में प्रस्तुत करेंगी। आर्य पर्व मनाओ वीरो, विजयादशमी है आई, शक्ति जिसके पास उसी की कीर्ति जग ने गाई। शक्तिहीन कभी जिया न जग में, लक्ष्य कभी ना है पाया, निर्बल पर हंसता है जग, शक्ति बल ने उसे मिटाया। शक्तिहीन कभी जिया न जग में, लक्ष्य कभी ना है पाया, निर्बल पर हंसता है जग, शक्ति बल ने उसे मिटाया। उठो चलो चलते ही रहो, चलने की वेला है आई, शक्ति जिसके पास उसी की कीर्ति जग ने गाई। आर्य पर्व मनाओ वीरो, विजयादशमी है आई, शक्ति जिसके पास उसी की कीर्ति जग ने गाई।
चहु ओर से उठा ज्वार है वैदिक पर्व मनाने को, असम और कश्मीर पे छाई पापी भूमि हड़पने को। चहु ओर से उठा ज्वार है वैदिक पर्व मनाने को, असम और कश्मीर पे छाई पापी भूमि हड़पने को। नहीं टूटने देंगे भारत अखंडता हमको भाई, शक्ति जिसके पास से की कीर्ति जगने गाई। आय पर्व मनाओ वीरों विजयादशमी है आई, शक्ति जिसके पास से की कीर्ति जगने गाई। शक्ति जिसके पास से की कीर्ति जगने गाई। शक्ति जिसके पास से की कीर्ति जगने गाई। न्यूज़ छपी हुई है और इसमें सारे केसेस वो है जिसके लिए आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण की। उठेगी विश्व में माँ भारती अभिमान से, माँ भारती अभिमान से।
इनकी अद्भुत और मनोहर प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस गीत का नियोजन मेरी छोटी बहन ने किया है। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना उद्बोधन करें और इसके पश्चात ॐ संशितं इदं ब्रह्म संशितं बीजं बलं संशितं क्षत्रमजरमस्तु वो येषामस्मि पुरोहितः। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सबका यहाँ स्वागत है। विजयादशमी अर्थात क्या है? हम सोचते हैं कि इस दिन रावण का दहन किया जाता है, अर्थात रावण को जलाया जाता है। वही रावण जिसका राम ने वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो बुराई से युक्त था। पर क्या आज हम देखते हैं कि केवल इस रावण को जलाने से, केवल इसका दहन करने से हम अपने अंदर कोई परिवर्तन कर पाते हैं? तो हम उत्तर ले सकते हैं अंदर से नहीं। आज केवल रावण जलाकर हम अपने अंदर के रावण को नहीं जला पाते। रावण जलाने का मतलब क्या है? तो हमारे अंदर की उत्पन्न जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग इत्यादि बुराइयों का नाश करना। जिसके अंदर ये बुराइयां हैं वो सब रावण है। अर्थात हमारे अंदर जो ये बुराइयां हैं वो किसका प्रतीक है? तो रावण का ही प्रतीक है। और जब तक हम इनका अंत नहीं कर पाएंगे, इनका नाश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भी रावण ही कहलाएंगे। तो आज और अग्रिम रावण की जो श्रेणी है वो किसको दी जा सकती है? जो सच्ची में ही रावण है वो किसको कहा जा सकता है? जो इन बुराइयों को नियंत्रित करने का प्रयास भी ना करता हो, अर्थात आज का रावण। आज का रावण कौन? तो आज के कुकर्मी, आज के बुरे लोग जो अपने इच्छा की, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की परवाह न करके सब कुछ ध्वस्त करने में लगे रहते हैं और इस राष्ट्र को पतन की ओर उन्मुख करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों का सही राह दिखाना ये हमारा कर्तव्य है। खुद भी अपने अंदर से रावण का नाश करना और जिनके अंदर रावण पनप रहा है, ज़्यादा अर्थात अत्यंत उग्र हो रहा है, उनके अंदर से इसका नाश करने का प्रयास करना। अर्थात हमें दोनों कार्य करने हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो नारी शक्ति की है। क्यों? क्योंकि कहा भी है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात माता से, जिसके पास माता है, पिता है और आचार्य है, उसको ही हम पुरुष कह सकते हैं। वही पुरुष अर्थात वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सकता है जिसके पास ये तीनों चीजें हैं। तो पहली चीज क्या हुई? माता, क्योंकि माता ही पहली संरक्षिका है बालक की, जो उसको सद्गुणों का आधान करने के लिए प्रेरित कर सकती है और उसमें सद्गुणों को भर सकती है। अगर पहली ही चीज डगमगा जाए, हट जाए, तो आगे अगर मूल का नाश हो जाए तो आगे उसको पनपाना कठिन हो जाता है। तो इसलिए सब कर्तव्य माता का बनता है, नारी शक्ति का बनता है कि वो अपने अंदर सहन शक्ति की। अच्छा, हाँ, आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों में, नवरात्रि के दिनों में देवियों की पूजा की जाती है। तो वो देवियाँ कौन देवियाँ हैं? उन देवियों की पूजा करने के लिए वो देवियाँ हैं कौन? तो वो असली देवियाँ, उनकी पूजा की सार्थकता भी तभी है जब हम कौन सी देवियाँ? सहन शक्ति की देवी, मनोशक्ति की देवी, विवेक शक्ति की देवी, आत्मशक्ति की देवी और इड़ा, सरस्वती, मही। वेदों में कहा है कि 3 प्रकार की देवियाँ होती है। तो इड़ा कौन सी देवी है? जो हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। सरस्वती देवी कौन सी? जो हमें अपनी ज्ञान की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। और मही देवी जो हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इन देवियों की अगर हम पूजा करेंगे तभी अपने जीवन को सार्थक कर औरों के जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर पाएंगे।
तो आज मैं सबके समक्ष ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने अंदर से उस रावण का दहन करें और हम सब भी प्रयास करेंगे कि हम अपने अंदर से हर विजयादशमी के अवसर पर एक एक रावण का अर्थात एक एक बुराइयों का अंत करते चले और इस देश को, इस राष्ट्र को पुनः एक सुराष्ट्र अर्थात अयोध्या के समय जो रामायण का काल आता है, उस समय जो कल्पना की जाती है अयोध्या में, वह आता है सर्वे नरः नार्यश्च धर्मशीला सुसंयतः, अर्थात उस समय सभी नर नारियां धर्मशील थे अयोध्या में और सुसंस्कृत थे, सुसंयमित थे, अपने जीवन को उन्होंने संयमित कर रखा है। तो उसी राष्ट्र को हम पुनः आवृत कर सकते हैं अगर हम इस पथ पर चले। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नारी शक्ति को विकसित होना। वेदों में कहा भी गया है अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, अर्थात मैं इस राष्ट्र की ब्रह्मा हूँ, मैं इस राष्ट्र की सिर हूँ, मैं इस राष्ट्र की ध्वजा हूँ जो इस राष्ट्र को परिवर्तित कर सकती हूँ। ये एक नारी का वाक्य है। एक नारी अपने अंदर से इस वाक्य को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं इस राष्ट्र को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हूँ। तो इसी भावों के साथ हम सब ब्रह्मचारिणियों से, जो कि इस भावी राष्ट्र की आशाएं हैं, इस राष्ट्र को सफल बनाने में, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो प्रेरणा है, उनसे निवेदन करूंगी कि परास्त कर दे सब विघ्न बाधाओं को, विजय प्राप्त क्रूरता मदान्धता बर्बरता पर, साध्य कर दे कठिन से कठिन कार्य को और प्रमाणित कर दे कि तू इस राष्ट्र की वैदिक वीरांगना और इस राष्ट्रीय यज्ञ की ब्रह्मा है। इन्हीं भावों के साथ हमारी ब्रह्मचारिणियां अब अगले गीत की प्रस्तुति करेंगी। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। दिन दिन तदियन रे तनन तनन दिन तदियन दो प्रेमग पवद परिधसा। अधर्म जब करता है तब धर्म सुरक्षित करता है, असत्य बड़ी जब लगातार तब सत्य स्वयं पग धरता है। असत्य बड़ी जब लगातार तब सत्य स्वयं पग धरता है। क्रोध छोड़ अपने भीतर हम नया भाव अपनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज राम बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। जब जब बढ़ती है बुराई हर कोई बैर निभाता है, हम अपनाई अच्छाई भगवान ही सिखलाता है। जब जब बढ़ती है वैर भाव को त्याग हृदय में प्रेम भाव अपनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। पाप नहीं हम पुण्य करें यह रामायण की गाथा है, यह सदाचार सिखलाता है। पाप नहीं हम पुण्य करें यह रामायण की गाथा है, करें न अत्याचार हमें यह सदाचार। एक हम विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एक हम
विजयादशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन कराएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयादशमी मनाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे पहचानेगा नारी की शक्ति को एक दिन शीश झुकाकर मानेगा पहचानेगा जग जानेगा। अब मुख्य अतिथि अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। दंडी कन्या गुरुकुल च्या निमित्तानं आज दसरा ह्या शुभदिनी दसऱ्याचा महोत्सव किंवा दसऱ्याच्या निमित्तानं रावण दहनाचे कार्यक्रम आपण सगळीकडे पाहत असतो। भला मोठा रावण, भले मोठमोठे त्याचे 10 चेहरे, त्याच्यात भरलेले फटाकडे आणि त्याची जी आतषबाजी, ही एकीकडे आपण दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन सगळीकडे पाहत असतो। वेगवेगळ्या चॅनलवर पण आपण आज पाहिलं असेल की अशा पद्धतीनं रावणाचं दहन होतं। आणि आज या ठिकाणी या गुरुकुलमध्ये एका वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं हे रावण दहन आपण आता पाहिलं। आपली संस्कृती, आपल्या मनात असलेलं जे रावण आहे ते बाहेर काढावं। रावण रूपी मन, रावण फार चांगला होता, फार मोठी शक्ती होती, एक मोठी ताकद होती। रावणाला मारणं म्हणजे महादेवाला पण अशक्य होतं, परंतु या शक्तीचा फार मोठा अहंकार होता आणि ती एक मनात
एक विचार रावणाच्या माध्यमातून निर्माण झाला आणि हा मनातला रावण रूपी विचार नष्ट करावा या हेतूनं या गुरुकुलनं हा एक चांगला आगळा वेगळ्या प्रकारचा असं रावण धन की आज जे समाजाला अपेक्षित आहे, समाजातले असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या रावण मनोवृत्ती आपल्या समाजातनं, आपल्या मनातनं, आपल्या जीवनातनं नष्ट व्हाव्या अशा प्रकारचं रावण धन आज या गुरुकुलच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे. मी या गुरुकुलच्या सर्व साध्वी आणि साधकांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. इतक्या लहान वयामध्ये त्यांनी हे जे काही आत्मसात केलेलं आहे याचं जरूर समाजाला त्याचा फार मोठा उपयोग भविष्यात यांच्या माध्यमातून होऊ शकतो. एवढंच या ठिकाणी मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विचार व्यक्त करतो आणि थांबतो. आप सभी कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण और दर्शकगण, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हुए, आपका धन्यवाद. गुरुकुल और कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया पिताजी का, और कन्याओं ने बहुत मेहनत से यह कार्यक्रम किया. राष्ट्र की जागृति के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम किया उसका धन्यवाद. श्री स्वामी विरजानंद दंडी कन्या गुरुकुल की कन्याओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की. और चित्रण करने वाले हमारे भाइयों का धन्यवाद जो दूरदर्शन पर इस मनोहर कार्यक्रम को प्रसारित करें.